तैयार हैं आप सभी हमारे साथ? ओके, तो चले। चल 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 अब उठ भी जा, नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहेगा तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight. आने वाले कल की दस्तक हमें सुनाई।
की डोरी हौसलों से बांधी है। पत्थर है जो है तूफान भी बन जाए, तेरी बनती है आंसू और पसीना, मरे है वो दोनों पानी पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट बदलनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है कि माँ से जुनून तुझको पता है, तुझमें जुबान तू उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे बिगाड़ा, मुझको पता है, बुरा पता है, तू इतना ले गमा। The living room, where they Lum took her first steps. This is where Justin came home early from Relax. the store to surprise us for Christmas. Our kitchen. Alyssa told us she was getting married. More than just wood and paint, your home creates memories for a lifetime. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह।
हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, भूख रहेंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के भागे निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से जी हो। हर हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। रिलैक्स। हर हर मैदान फतेह बंदेया। ये वक्त जो मिला है इसे घर में जी भर के बिताओ। वो एसएलआर जो अब भी बबल रैप बस खुद की सुनता बातें ये ना गाड़ी से नाते ये मुर्राता आते जाते ये दिल को कैसा ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हवा के कानों में जाके कहे किस्मत किसकी है। तुम बहुत जिद्दी है।
सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के उनको बता देना रे परे रहना रे जिंदा दिलों से ओ अंदाज है तेरा बेफिक्र मान तू कि अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है परिंदे तू अब के उड़ा कर तू जा जना सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है मुट्ठी में दुनिया सारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है फ्लैग पे आ जाइए। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली तू खुदा है तेरी खोज तू ही टोली तू ही टोली नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली तू खुदा है तेरी खोज तू ही टोली तू ही टोली आपको पकड़ लेन दे आपको जकड़ लेन दे आज बंदे चक लेन दे ओ चक लेन दे आज बंदे चक लेन दे ओ चक लेन दे ओ चक लेन दे हाँ चक लेन दे ओ चक लेन दे सूरज को तक लेन दे ओ तक लेन दे आज बंदे चक लेन दे ओ चक लेन दे
पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आती है मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है धच्ची 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 रात पुरानी छेड़ सुबह की नहीं ये कहानी जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया वीरया तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा सोने ओए सोने डटे सूरमा तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा सोने ओए सोने डटे सूरमा मौत से गुजर के आंधी से उतर के आया जिंदगी पुकार ले जिंदगी सवार दे आया बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दो सागत किया था अंजाम दिखा दे दो सीने से लगा ले जिंदगी जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फ्लैट पे आना है दे ओ वीरया नी नीचे पुश अप अगेन नी अप ओके देखिए मैं दिख रही हूँ आप लोगों को अच्छे से प्लैंक पे आ गए आप लोग नी पुशअप्स अगेन अप नी अप एंड ओके ठीक है चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 relax okay One, 2 और इसी में अगर पैर भी उठा सके तो बहुत अच्छा है 1 ओके फिर टर्न और बैलेंस करते हुए 2 3 4 अगर पैर ना उठाया जाए तो मत उठाना 5 6 7 8 9 10
12, 13, 14, 15, 16. रिलैक्स. कपालभाति करो एक बार, रेस्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को. ओके, क्रंचेस करेंगे आप. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आ जाए, साइड में आ जाए.
butterfly. crunches.
एक एक मसल्स स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, कई बार किचन में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर फुर्ती होनी चाहिए। फुर्ती होने से अभी कल परसों की ही बात है, चाय बना रहे थे और ग्रिप लूज हो गया पता नहीं कैसे, और पूरी की पूरी चाय गिर गई। तो पूरा ये नीचे का अंग पूरे तरह से, लेकिन फिर भी फुर्ती थी तो तुरंत पीछे हो गए, तो उसे एक्सीडेंट होने से बच गए और बॉडी में फुर्ती थी इसलिए बच गए। बाथरूम में कई बार हाथ फिसल जाता है, हाथ के बल खड़े होने से नीचे पानी और या फिर साबुन रहने हाथ फिसल जाता है, दूर जाता है और यहाँ पर कई बार बहुत तेज़ लग जाती है। अगर मसल्स स्ट्रांग होगी तो वो नहीं लगेगी। तो कई बार क्या होता है कि पैर स्लिप हो जाता है, पेट अगर स्ट्रांग होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो गिरते तो मान लो 4 लोग गिरे और 4 लोगों में एक को ही नुकसान हुआ, 3 बच गए, यानी 3 का मसल्स बहुत स्ट्रांग था, कोर बहुत स्ट्रांग था, एक जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो बच गए। तो डेली जो मसल्स है आपकी, डेली उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डेली उसको एक्सरसाइज चाहिए। हर एक मसल्स, बॉडी का कोई भी मसल्स ऐसा ना हो जिसके लिए आप वर्क ना करो। अगर आप सिंपल वॉक करते हो तो अलग मसल्स वर्क करेगी, अगर तेज वॉक करते हो तो और ज़्यादा मसल्स वर्क करेगी, अगर आप तेज रन करते हो तो बहुत सारी मसल्स वर्क करेंगी। तो आपकी बॉडी की मसल्स कितनी वर्क करती हैं, वर्क करने से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टैमिना रहता है, इम्यून सिस्टम रहता है, प्लस उसके हार्मोन्स बहुत एक्टिव रहते हैं। एक नली वहाँ तक पूरी अच्छे से बिना रुकावट की जाती है। तो आपको पूरी तरह से आपको बॉडी को एक अंग को हिलाना डुलाना है डेली। ऐसा नहीं कि आज किया कल रहने दो। अगर आपने 1 घंटे का वर्कआउट किया तो बस 1 टाइम ही खाना खाओगे, 2 टाइम वर्कआउट किया तो 2 टाइम खाना खाओ, अगर 3 बार वर्कआउट किया तो 3 बार खाना खाओ। कितना आप खाना खाते हो, आपको कैलोरी कितनी आपको चाहिए और कितनी आप इंटेक करते हो। अगर आपने 1000 कैलोरी आपको पूरे दिन भर में चाहिए, सोने के लिए, जागने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए, हर एक चीज़ के लिए 1000 कैलोरी आपको चाहिए, लेकिन आप इंटेक कितना करते हो, 1500। 500 कैलोरी आपकी बॉडी में इकट्ठी हो रही है डेली। 500 कैलोरी अगर आपकी बॉडी में इकट्ठी हो रही है तो वो क्या करेगी, वो कहीं थाई को मोटा कर देगी, कहीं हिप्स को मोटा कर देगी, कहीं पेट को मोटा कर देगी। आप कपालभाति क्रिया करते रहो और फिर जब धीरे धीरे जब पता चलेगा तो वो किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इस तरह से वो अपना इकट्ठा अपना जो फैट है वो दिखाना शुरू कर देगी। किसी किसी का फेस बहुत मोटा हो जाता है, किसी किसी के बर्स्ट बहुत मोटे हो जाते हैं, हर एक अंग, किसी किसी के हाथ बहुत मोटे से हो जाते हैं। वो अपना एरिया खुद लेगा जहाँ उसको इकट्ठा होना है फैट को। तो इस तरह से आपको डेली उतना ही खाना खाना है जितना आपको चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाते हो कोई बात नहीं, खाओ, आराम से खाओ, किसने मना किया, उतनी आप एक्सरसाइज करो ताकि आपने जितना खाया उतना आप उसको खर्च कर रहे हो। यानी कि आपकी अर्निंग 2000 है तो आप कितना खर्च कर रहे हो, आप खुद सोचो कि आपको खर्चा कितना करना है। और आपको अपनी बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में कोई रोग आ जाए तो उससे आप लड़ सको, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट भी करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बचाना है अपने आप को बचाने के लिए डेली वर्जिश करनी है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो और लोगों से भी कह रहे हो। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। और आज 30 तारीख है, मैंने 20 मार्च से स्टार्ट किया था ऑनलाइन आना और आज 30 मई हो गई। तो आगे पता नहीं मैं आगे आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी, कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि ये लॉकडाउन बना ही रहे, लेकिन ये भी नहीं चाहती सब लोग खुश रहें, घर में रहें। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ख़राब होती ही जा रही है, घर में रहें, घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना अभी ना खाएं तो अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा हो सके तो लोगों के संपर्क में कम रहें, मास्क थोड़ा कम पहने। मास्क का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है लोगों को कि मास्क पहनना, घर के अंदर ही मास्क पहन के टीवी देख रहे हैं, घर के अंदर ही, छत में गए हैं 2 मिनट के लिए तो भी आप मास्क पहने हुए हैं, यानी कि आप वहाँ पर कोई नहीं फिर भी आप मास्क पहने हैं। जब किसी के संपर्क में आए तो ही मास्क पहने।
अगर लोअर बॉडी बहुत हैवी है और अपर बॉडी हैवी नहीं है तो आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करें। अपर बॉडी ज़्यादा आपकी हैवी है तो आप अपर बॉडी की ज़्यादा एक्सरसाइज करें। आपका मिडिल पार्ट हैवी है तो मिड पार्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा करें। तो और बाकी तो सारे अंग सहयोगी अंग हैं। लेकिन अगर मान लो आप डिसाइड करना चाहो कि मेरा ये वाला ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है और मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी आप आम लोग 20 करेंगे तो आप उसको 20-20 के 4 या 5 सेट आपको करने हैं। तो इस तरह से आप उस अंग की ज़्यादा रिपीटेशन कर लो और बाकी लोग जो सामान्य लोग हैं उसको एक बार ही करेंगे। आप मेथी अंकुरित करके खाइए, बहुत ही अच्छी होती है। और रात में भिगो दीजिए, सुबह के उसको बांध के 4 घंटे में उसमें धागे उगाएंगे, बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा है, मोटापा घटाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मोटापा घटा रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मेथी दाने एक ऐसी औषधि है हमारी जो कि हमें घर में मिल जाती है और हम ईजिली उसको ले सकते हैं। इसकी दवा बहुत महंगी आती है, कई वैद्य लोग इसकी दवा बताते नहीं है कि ये वो है, लेकिन आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि ख़त्म कर देती है। तो ये घर में आप बना सकते हो, इसको डेली लीजिए, आप सैलेड में डाल लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये कड़वी नहीं होती है। और आप 1 या 2 दिन लगेगा लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आप बहुत जैसे कहते हैं ना स्वाद आ गया, तो उस तरह से बॉडी में स्वाद आ जाएगा, आपकी जीभ में स्वाद आ जाएगा, वो बुरा नहीं लगेगा। कल सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग आ जाइएगा 6 बजे। लगता है बहुत सोच में कि 108 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमसे नहीं होता, लेकिन कम से कम आप 20 ही कर लेते हो तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि आप 20 कर लेते हो। कई लोग तो हिम्मत करने लगे, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाने लग गए हैं। कई लोगों की तो हिम्मत इतनी बढ़ गई 50 भी कर लेते हैं। तो आप देखिए कि आपके अंदर इतनी उत्तेजना आ चुकी है कि आपको जो बिल्कुल संडे के वाले दिन आप सोते रहते थे और जो कि आप उठ कर और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के आपकी एक एक बॉडी का एक एक मसल्स वर्क करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हीलिंग पावर होती है, आपके लिगामेंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके एक एक बोन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और आपका ब्रेन भी बहुत एक्टिव होता है। तो शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल तीनों तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा है सूर्य नमस्कार से ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आपका जो सूर्य की किरणें हैं उससे चर्म रोग कई लोगों को होता है, उससे दूर होता है। आपका जो अनइवन जो बॉडी होती है, कई जगह बहुत ज़्यादा फैट है, कई जगह कम है, तो वो एकदम समताल हो जाती है। समतल होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 15 दिन 20 दिन, लेकिन आप करो 15-20 दिन के बाद आप देखना आपको बहुत अंतर आएगा। अभी फिर हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। हम अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपनी इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे। आपके साथ दोनों टाइम आए और आपके साथ एक्सरसाइज की, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने सराहा, आप लोगों ने किया भी और उसका असर भी आपको आया होगा। मैं थोड़ा सा बोलती कम हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाऊँगी तो ज़्यादा आपको खुद का अनुभव होगा। और मैं बोलूँ कि ये इस एक्सरसाइज से ये मसल्स ये वो, उसी में मैं 10 मिनट तक बोलती रहूँ और करवाऊँ सिर्फ एक एक्सरसाइज, तो वो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता। बोलूँगी
मैं नहीं बोलोगे आप कि हमें ये फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप बोलोगे तो आपका अनुभव ज़्यादा मेरे लिए असरकारी होगा, उत्तेजनावश होगा और मुझे और ज़्यादा अच्छा करने की इच्छा करेगी और आपको करवाने की इच्छा करेगी। तो आप लोग अपना जो भी है एक्सपीरियंस आप शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा, और सबके साथ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका गुप्त रखा जाए, आपको आपका हाईलाइट ना किया जाए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग बताएं पर्सनली, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ इन दिनों मैंने जो भी करवाया आप लोगों को तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। हो सकता है कि आप पतले नहीं हुई हो, लेकिन हो सकता है कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई हो। कई लोग बहुत घर में परेशान हो जाते थे, अब थोड़े कम परेशान होते हैं। बहुत सारी अलग अलग अनुभव हैं सबके, तो क्या पता किसका क्या अनुभव है, तो वो अगर आप शेयर करेंगे तो देखिए, परेशान तो हर कोई होता है और जो इंसान है वो परेशान तो होगा ही, लेकिन जजमेंट कीजिए कि आप जो दूसरे लोगों से अगर कंपेयर करेंगे तो आप कम परेशान होंगे। तो इसलिए आप बहुत खुश हैं और बहुत खुश नसीब है जो कि आपको परेशानियां कम है। हो सकता है कई लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनको अपनी परेशानी बड़ी लगती होगी, और कई लोग जल्दी परेशान नहीं होते तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी उन्हें बहुत छोटी लगती हैं। तो सिर्फ माइंड का ही सोच है। आप सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए हैं औरों की अपेक्षा।